गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं शिवम गर्ग, आप सबके साथ एक ऐसी न्यूज़ साझा करने के लिए जो आपके लिए बहुत खुशी की हो सकती है। जी हां दोस्तों, महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, करो परीक्षा की तैयारी, आ गई है आपकी समय सारणी। दोस्तों, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर ज़िले के, डीग ज़िले के और धौलपुर ज़िले के लगभग 170 कॉलेजेस संबद्ध हैं, एफिलिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन ज़िलों के किसी भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, ब्रज यूनिवर्सिटी ने सेशन 2024-25 का सेमेस्टर फर्स्ट का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल जारी किया गया है। यूजी में आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। हम एक एक करके सभी टाइम टेबल्स को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 5 जून के अनुपालना में सेमेस्टर फर्स्ट का परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाता है। ठीक है, टेंटेटिव प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन। टेंटेटिव का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी। ठीक है, यानी कि अभी इसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको जो है अपने मन में ऐसी कोई शंका नहीं रखनी है कि इसमें चेंज होगा या डेट आगे बढ़ेगी। आपको तो यही फाइनल मानना है और आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बीएससी, बीकॉम और बीसीए इन तीनों का टाइम टेबल देखेंगे। ठीक है, और रेगुलर हो, नॉन कॉलेज विद्यार्थी हो, सभी के लिए यह टाइम टेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, रेगुलर और नॉन कॉलेज सभी के लिए यह टाइम टेबल रहेगा, बीएससी, बीकॉम और बीसीए। सेमेस्टर फर्स्ट दिसंबर 2024 के महीने में होने थे, लेकिन आयोजित हो कब रहे हैं? जून 2025 के महीने में। दोस्तों, बीएससी, बीकॉम और बीसीए का जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक। ठीक है दोस्तों, सुबह 7 बजे से मॉर्निंग में और 10 बजे तक आपका जो है टाइमिंग रहने वाली है। और आपकी शिफ्ट रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट रहेगी? मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी। तो दोस्तों, आप सबके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बीए नॉन कॉलेज का और बीए रेगुलर का भी टाइम टेबल देखने वाले हैं, तो धैर्य से इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, 13 जून से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले है फिज़िक्स का पेपर, ये कॉमर्स का है और ये बीसीए का पेपर है। उसके बाद 16 जून को भी है बॉटनी का, और ये बीच वाला कॉमर्स का है, बिजनेस मैनेजमेंट का, और ये बीसीए का है। ठीक है, उसके बाद 19 जून को केमिस्ट्री का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का है और ये बीसीए का है। उसके बाद 25 जून को जूलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक तो आपके जो है बीएससी के पेपर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद रह जाएंगे कंपलसरी वाले पेपर्स। ठीक है, कंपलसरी वाले पेपर्स रह जाएंगे, जैसे एईसी, एसईसी और वीएसी। एईसी का मतलब होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो आपका जनरल इंग्लिश का, जिसका पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज, और जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का, जिसके पेपर का नाम है व्यवहारिक हिंदी एवं व्याकरण खंड। उसके बाद देखिए 5 जुलाई को पेपर है आपका एसईसी का।
ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, फाइनेंस फॉर एवरीवन का, अनुवाद कौशल का, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। इनमें से आपने जो भी पेपर चूज़ किया है उसका एग्ज़ाम आपका लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपके चारों पेपर लगेंगे, इनमें से कोई एक एग्ज़ाम आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 7 जुलाई को आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे VAC के पेपर के साथ। डिजिटल एनहांसमेंट का पेपर है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर का पेपर है। तो इस तरह से आपके ये एग्ज़ाम्स BSc BCom BCA के रहने वाले हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि SEC VAC और AEC के जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है 2 घंटे का होगा। ठीक है, ये जो पेपर हैं आपके SEC VAC और AEC के, ये जो पेपर हैं आपके वो 2 घंटे के होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है कि SEC का पेपर 1 घंटे का होगा और वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर 2 घंटे का होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी बातें विस्तार से बता दी हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों BA नॉन कॉलेज का टाइम टेबल, यानी कि जो विद्यार्थी प्राइवेट करते हैं, ठीक है, नॉन कॉलेज करते हैं, प्राइवेट करते हैं, इनको स्वयं पाठी परीक्षार्थी भी कहते हैं। ठीक है, स्वयं पाठी परीक्षार्थी भी कहते हैं। इसका टाइम टेबल अब हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी टेंटेटिव ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ये फाइनल मानना है और इसी को आधार बनाकर अपनी तैयारी करनी है। 2-3 दिन में ही आपका फाइनल टाइम टेबल भी आ जाएगा, जो लगभग यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, वही सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम है, दिसंबर 2024 के महीने में होने थे, हो कब रहे हैं, जून के महीने में। ठीक है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का टाइम टेबल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। टाइमिंग आपकी रहेगी वही सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, मॉर्निंग शिफ्ट ही आपकी रहने वाली है। दोस्तों, आपके पेपर्स भी 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 13 जून को आपका पेपर है साइकोलॉजी का, और आपके पेपर्स ख़त्म कब हो रहे हैं, 7 जुलाई को VAC के पेपर के साथ। तो ये आपका कंप्लीट टाइम टेबल है। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट बता देता हूँ। साइकोलॉजी का है, मैथ्स का है, उर्दू लिटरेचर का है, हिंदी लिटरेचर का है, फ़िलोसफ़ी का है, दर्शन शास्त्र का, हिस्ट्री का है, इतिहास का, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य का, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, ये आपका सामान्य इंग्लिश जो होती है, जनरल इंग्लिश का पेपर है, ये आपका इकोनॉमिक्स का है, ये आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का है, ये आपका इकोनॉमिक्स का है, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का है, पोइट्री एंड ड्रामा फर्स्ट, इसकी क्लासेस भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। AEC हिंदी का है, सामान्य हिंदी का है, और ये आपका सोशियोलॉजी का है, समाज शास्त्र का है, ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। 4 जुलाई को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसके बाद 5 जुलाई को SEC का पेपर है और 7 जुलाई को VAC का पेपर है, वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर है। तो इस तरह से ये आपके नॉन कॉलेज के एग्ज़ाम्स रहने वाली हैं, एग्ज़ाम डेट्स रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चर्चा कर लेते हैं लास्ट BA रेगुलर एग्ज़ाम्स की। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की भी इसमें जो है साथ साथ चर्चा रहेगी। तो दोस्तों देखिए, आपके BA रेगुलर के एग्ज़ाम्स भी 13 जून से ही स्टार्ट हो रहे हैं और सबसे पहला पेपर है आपका साइकोलॉजी का। दोस्तों, इसमें जो है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का टाइम टेबल भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एक तो ये रहा पेपर और एक ये रहा पेपर। ठीक है, ये 2 पेपर हैं आपके पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 13 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं और उसके बाद जो है 9 जुलाई तक
आपके जो है एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं। 9 जुलाई को आपके पेपर ख़त्म समाप्त होंगे। अच्छा, फिर से वही सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ। साइकोलॉजी का है, इंडियन म्यूज़िक का है, उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है, उसके बाद ये फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का है, उसके बाद ये मिलिट्री साइंस का है, ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग का है, डीआरपी, उर्दू लिटरेचर का है, उसके बाद ये हिंदी लिटरेचर का है, हिंदी साहित्य का है, उसके बाद ये फ़िलोसॉफ़ी का है, ये हिस्ट्री इतिहास का है, ये संस्कृत साहित्य का है, ये राजनीति विज्ञान का है, ये शारीरिक शिक्षा का है, ये कंपलसरी पेपर है आपका, ठीक है, जहाँ पे स्टार बने हुए हैं ना वो आपके कंपलसरी पेपर्स है, ठीक है। ये आपका जनरल इंग्लिश का है, ये आपका इकोनॉमिक्स का है, ये आपका ज्योग्राफी का है, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का है। इसके अलावा देखिए ये आपका सामान्य हिंदी का है, कंपलसरी पेपर है, ये सोशियोलॉजी का है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है, और ये आपका SEC के और VAC के कंपलसरी पेपर्स हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका कंप्लीट जो है टाइम टेबल रहने वाला है। BA, BSc, BCom, BCA, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल रहने वाला है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम हैं ये, फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम्स हैं ये, और जबकि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया था वो ये बताया था कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के ड्यू एग्ज़ाम्स भी साथ ही होंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर के जो मेन एग्ज़ाम्स हैं वो भी साथ ही होंगे। लेकिन अब क्या किया गया है, देखिए थर्ड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के जो है रिवेल के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसीलिए उनकी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स लेट ना हो, इसीलिए इनका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। लेकिन जब आपने यूनिवर्सिटी का या फिर आपने न्यूज़पेपर की जो कटिंग देखी थी दैनिक भास्कर वाली, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के एक साथ पेपर होंगे 10 जून से, ठीक है। यदि आपको याद नहीं हो तो उस न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं दोबारा लगाने के लिए तैयार हूँ और लगा दूँगा यहाँ पे, उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये अच्छा कदम है, अच्छी पहल है कि फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल तो कम से कम जारी कर दिया गया है। ये एक खुशखबरी है जिसका आपको आनंद उठाना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम्स जल्दी हो रहे हैं। फिर सेमेस्टर सेकंड के भी आपके एग्ज़ाम्स होने हैं जो शायद अक्टूबर नवंबर तक आपके हो सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 महीने बाद आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर सेकंड के हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपका टाइम टेबल आ गया है, आपको इसी को फाइनल मानना है और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब टाइम टेबल आ चुका है, ठीक है, डेट शीट आ चुकी है, अब पेपर तो होकर रहेंगे। तो यदि आपने अपनी स्टडी मटेरियल को इकट्ठा नहीं किया है तो प्लीज़ स्टडी मटेरियल को अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। जो भी आप 1 वीक सीरीज़ से पढ़ते हैं या बुक्स से पढ़ते हैं या नोट्स से पढ़ते हैं, उनको अपने पास रखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जनरल इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, ठीक है, डली हुई हैं क्लासेस। BSc, BCom, BCA, BA सभी के लिए वो यूज़फुल हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जनरल हिंदी की भी 1-2 क्लासेस डली हुई हैं, उनको भी आप जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो BA वाले विद्यार्थी हैं वो पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस की वीडियो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो
हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ज्योग्राफी की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर की तो कम से कम 10 वीडियोज़ होंगी, 10 वीडियो लेक्चर्स होंगे जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए वीडियो क्लासेस मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यदि आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर सेट शिवम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर क्लासेस डली हुई हैं, प्रीवियस पुरानी हैं लेकिन अभी भी काम की हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, चेंज नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम, धन्यवाद।